चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं माता की मंत्र के साथ। मेरे साथ दोहराएं। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी थी। उनके नाम में शैल का अर्थ है पर्वत, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उस जन्म में उनका नाम सती था। माँ सती को शिवजी बेहद पसंद थे और वे उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन उनके पिता दक्ष को विष्णु भक्त होने का बहुत अहंकार था और उनको शिवजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो शिवजी को बैरागी, अज्ञानी और असभ्य समझते थे। उन्हें लगता था कि शिवजी उनकी पुत्री को एक अच्छा वैवाहिक जीवन नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्हें ये विवाह मान्य नहीं था। लेकिन दक्ष की इस सोच से माता सती के मन में जो शिवजी के लिए प्यार था वो जरा भी कम नहीं हुआ। उन्होंने शिवजी से विवाह किया और उनके साथ कैलाश पर्वत पर रहने चली गई। उनके विवाह के कुछ वर्ष बाद उन्हें पता चला कि उनके पिता दक्ष एक बड़ा यज्ञ करने वाले हैं, जिसमें सारे देवी देवता और ऋषि मुनि आमंत्रित थे। माता सती इस बात से बहुत खुश हुई। वे बहुत दिनों से अपने माता पिता से नहीं मिली थी और इसीलिए वे अपने माता पिता से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। परंतु शिवजी ने उन्हें बताया कि उन्हें यज्ञ का आमंत्रण ही नहीं मिला है। ये सुनकर माता सती को लगा कि शायद उनके पिता यज्ञ की तैयारी में व्यस्त होंगे और उन्हें आमंत्रण भेजना भूल गए होंगे। उन्होंने सोचा कि एक पुत्री अपने पिता के घर बिना किसी आमंत्रण के कभी भी जा सकती है। माता सती ने शिवजी से अनुरोध किया कि वे उनके साथ यज्ञ में चले। शिवजी ने उन्हें समझाया कि बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर यज्ञ के लिए जाना सही नहीं है। ऐसा करना उन दोनों के लिए उचित नहीं होगा। परंतु माता सती को अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने शिवजी की बात नहीं मानी और बिना आमंत्रण के ही अपने पिता के घर जाने की जिद की। शिवजी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि माता सती यज्ञ में जाए, लेकिन उनकी इच्छा देख उन्होंने माता सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। फिर माता के साथ नंदी और अन्य कुछ गण भी यज्ञ में गए। वहां पहुंचने पर माता सती के साथ जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनके साथ उनकी माता के सिवा किसी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। उनकी बहनों की बातों में माता सती के लिए उपहास था। उनके पिता दक्ष ने माता सती का बहुत अपमान किया, पर माता सती ने अपना पुत्री धर्म निभाते हुए खुद का अपमान सह लिया। परंतु दक्ष केवल माता सती का अपमान करके नहीं रुके। उन्होंने शिवजी के लिए भी बहुत अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। अपने पति का अपमान माता सती सह नहीं पाई
उन्होंने अपने पिता से विनती की कि वे शिवजी का इस तरह सबके सामने अपमान ना करें। लेकिन प्रजापति दक्ष अहंकार में अंधे हो चुके थे। वे शिवजी का अपमान करते ही गए। माता सती स्वयं आदिशक्ति का रूप थी। वे चाहती तो दक्ष का वध कर सकती थी, परंतु वे पितृहत्या का पाप नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी योग शक्ति से खुद को जलाकर भस्म करने का निश्चय किया और वहां उपस्थित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और अन्य रिश्तेदारों के सामने उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही ये बात शिवजी को पता चली, उनके दुख और क्रोध की कोई सीमा ना रही। उन्होंने अपनी जटा से अपना एक विनाशकारी रूप निर्माण किया, जो वीरभद्र के नाम से जाना जाता है। वीरभद्र और शिवजी के भूतगणों ने दक्ष की यज्ञशाला का विनाश किया। वीरभद्र ने दक्ष का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। यहां शिवजी माता सती के विरह में आक्रोश करने लगे। वे उनका मृत शरीर अपने हाथों में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में यहां वहां भटकते रहे। उनका विरह और आक्रोश न उनके लिए अच्छा था, न सृष्टि के लिए। परंतु जब तक माता सती का मृत शरीर शिवजी के पास रहता, उनका विरह से बाहर आना कठिन था। इसलिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े करने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने माता सती के शरीर पर अपना सुदर्शन चक्र चलाया, उनके शरीर के 51 टुकड़े हुए और वे धरती पे अलग अलग जगह जाकर गिरे। जहां जहां माता के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। आज भी भारत में इन शक्ति पीठों का बहुत महत्व है। बाद में जब शिवजी का क्रोध शांत हुआ, तब ब्रह्मा जी और बाकी देवताओं ने शिवजी से अनुरोध किया कि वे प्रजापति दक्ष को फिर से जीवित करें। कहा जाता है कि दक्ष का सर यज्ञ की अग्नि में भस्म हो चुका था, इसलिए उनके धड़ पे बकरी का सर लगाकर उन्हें शिवजी ने फिर से जीवित किया। इस प्रकार दक्ष को जीवनदान तो मिला, परंतु उनकी अहंकार का अंत हुआ। उन्होंने शिवजी से क्षमा मांगी और वे शिवजी के भक्त बने। माता सती की मृत्यु के बाद शिवजी अपने ध्यान में मग्न हो गए। दूसरी ओर तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोक में अपना आतंक फैलाया था। समस्त देवता उसके अत्याचारों से पीड़ित थे। तारकासुर को मिले वरदान के अनुसार उसका वध केवल शिवजी का पुत्र ही कर सकता था। इस कारण सृष्टि के कल्याण के लिए माता सती का फिर से जन्म लेना अत्यंत आवश्यक था। माता सती ने सृष्टि के कल्याण के लिए और शिवजी का साथ प्राप्त करने के लिए फिर से पर्वत राज हिमालय की पुत्री यानी कि मां शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। मां शैलपुत्री के जन्म का एक ही लक्ष्य था, शिवजी से विवाह कर समस्त सृष्टि का कल्याण करना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिन कठिनाइयों का सामना किया, उनकी जानकारी आपको माता की अगली कहानियों में मिलेगी। मां शैलपुत्री मां दुर्गा का एक अत्यंत शक्तिशाली रूप है।
उनका वाहन सफेद बैल है और उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। माना जाता है कि मां शैलपुत्री अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है और उन्हें शक्ति प्रदान करती है। योग और अध्यात्म में मां शैलपुत्री का विशेष महत्व है। जो साधक यानी कि आध्यात्मिक साधना करने वाले लोग जो शक्ति की आराधना करते हैं और अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सर्वप्रथम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माना जाता है कि माता शैलपुत्री पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और वो हमारे शरीर के मूलाधार चक्र में स्थित है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन साधक अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हैं। माता के इस रूप से शक्ति की शिव से मिलने की यात्रा प्रारंभ होती है।